स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। हमारी आज की कहानी है अभिमान। सुहाग सेज पर बैठी शैली आंखों में आनंद को समाये हुए अतीत की गलियों में खोई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 9वीं कक्षा तक स्कूल में फर्स्ट आने वाली शैली बोर्ड की परीक्षा में द्वितीय कैसे आ गई। उसने वापस क्रॉस लिस्ट चेक किया। सारे बच्चे उससे ही पूछ रहे थे कि आनंद कौन है, वो फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे रह गई। गुस्से में शैली का गोरा चेहरा लाल पड़ गया। बनारस के जाने माने उद्योगपति की इकलौती बेटी शैली रूप गुणों में अद्वितीय थी। उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। तभी हॉस्टल से आता हुआ एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा तो ऑफिस स्टाफ और टीचर्स बधाई देने लगे। तब सबने जाना कि यही स्कूल टॉपर आनंद है, जिसने 99% मार्क्स लाकर स्कूल ही नहीं पूरा जिला टॉप किया है। उसकी तरफ देखते हुए शैली के गुस्से का ठिकाना ना था। थोड़े ही मार्क्स ज़्यादा हैं, इसे तो मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगी। हार मानना शैली का स्वभाव ना था और जीतने की आदत आनंद को ना थी। बनारस के नज़दीक के ही एक गांव का साधारण परिवार का लड़का था आनंद। न रूप में और न लिबास में कहीं से वह किसी का ध्यान अपनी ओर करने के योग्य नहीं था। उसके गांव के एक शिक्षक ने, जो कि उसके पिता के मित्र भी थे, छात्रवृत्ति के साथ इस स्कूल में पढ़ने की सुविधा दिलवाई थी और उसने भी पढ़ाई की। वैसे भी जिन बच्चों के पास दिखाने के लिए कुछ होता है वही बाहर घूमते हैं। वह तो किताबों में ही सिर घुसाए रहा और नतीजा बोर्ड परीक्षा में आनंद प्रथम और शैली द्वितीय। स्कूल इंटर तक था, यहाँ से सब अलग अलग निकल गए। शैली ने यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एमबीए किया और पिता का कारोबार संभालने लगी। इस दौरान कुछ वर्ष निकल गए। शैली पिता के साथ कारोबार संभालते संभालते इतनी सक्षम हो गई कि वह भी अपने पिता की तरह एक सफल व्यवसायी बन चुकी थी। एक दिन अचानक ऑफिस में बात करते हुए शैली के पिता चक्कर खाकर गिर गए। वह तुरंत पिता को पास के अस्पताल में लेकर पहुंची। डॉक्टर के कैबिन के बाहर बोर्ड लगा था, आनंद कुमार, एमबीबीएस, एमडी। डिग्रियां तो अच्छी हैं, यह पिताजी का इलाज सही करेगा। यह सोचकर वह कैबिन में घुसी तो वहां अपने पुराने प्रतिद्वंदी आनंद को देखकर वापस लौटने को हुई कि उसने रोक लिया। रुको शैली, मुझे मरीज को देखने दो। डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फर्ज है। मन मारकर ही उसने दिखाया, पर पिताजी का स्वास्थ्य सुधारने लगा। उन्हें काम का प्रेशर लेने से मना किया गया था और हेल्थ चेकअप की सलाह दी गई। सारी जिम्मेदारियां शैली पर आ गईं। रूप और तेज से तो वो पहले से ही गुणवान थी। अब गंभीरता ने उसकी सुंदरता में अजीब सा ठहराव ला दिया था। ऐसा लग रहा था मानो गौमुख से निकली एक चंचल बालिका हरिद्वार में इटलाती किशोरी और बनारस में आकर एक गंभीर नारी के रूप में सबके दुख दर्दों को दूर करने वाली पवित्र पालनहारी सी दिख रही थी। पिताजी की रिपोर्ट्स दिखाने उसे फिर से आनंद के पास जाना होगा। उससे मिलते ही उसे सारी चुनौतियां याद आती, कैसे उसने उसकी जगह ले ली और तो और इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। शैली का अभिमान आहत हुआ था, पर उसने किसी से कुछ ना कहा। गंभीरता का आवरण ओढ़े वह सारे रिपोर्ट्स के साथ आनंद के कैबिन में खड़ी हो गई। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और हार्ट के पास कुछ ब्लॉकेज भी है, जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। आनंद ने कहा, तुमसे इलाज नहीं कराऊंगी। मेरे पापा का इलाज तुम ठीक से नहीं करोगे। पहली बात कि मुझे डॉक्टर होने के नाते जो सही लगा मैंने वही कहा। दूसरी बात, ये गुस्सा और बचपना छोड़ दो। इतना गुरूर जो सिर पर लेकर घूमती हो ना, अब हम टीनेजर्स नहीं, बी मैच्योर। हूँ, किस हक से बकवास किए जा रहे हो। कुछ भी हो जाए, मेरे पापा का इलाज इस अस्पताल में नहीं होगा। मन में यह ठान कर गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। उसने पता किया तो सभी ने
डॉक्टर आनंद का नाम ही सुझाया और ऑपरेशन के लिए बढ़िया सुविधाएं भी उसी अस्पताल में मौजूद थी। उफ, वह मुझे फिर से हरा रहा है। मैं अभिमान दिखाती रही और उसने अपने अभिमान की रक्षा की। ना जाने किस मिट्टी का बना है कि बुरा भी नहीं मानता। खैर, सबके सलाह को मान वह पिता को उसी अस्पताल में ले जाएगी, यह विचार करती शैली नींद में आ गई। इधर आनंद की आंखों में नींद ही नहीं थी। चांद को अपनी खिड़की से निहारता हुआ शैली के ख्यालों में खोया हुआ था। वह उसे 9वीं कक्षा से जानता था। उसे पता था कि इतने सुंदर और बड़े कुल की कन्या के ख्वाबों पर उसका कोई इख्तियार नहीं, पर बात बात पर उसका तुनकना वह कभी भूल नहीं पाता। कल की सुबह कितनी खूबसूरत होने वाली है। शैली उसके अस्पताल में 3 दिन तक रहने वाली है। यह सोचकर उसकी आंखों की नींद और दिल का चैन उड़ गया था। नियत समय पर शैली अपने पिता के साथ अस्पताल आ गई। प्री ऑपरेशनल चेकअप चल रहा था। आनंद 2 राउंड लगा चुका था। पहली बार शैली ने उसको नीचा नहीं दिखाया और ना ही तुनकी, पर आनंद को तो उसकी इन्हीं अदाओं पर फिदा था। 2 कप कॉफी के साथ शैली के पास आकर बैठ गया। इतना बदलाव क्यों? तुमने डांटा नहीं तो मुझे लगा कि तुम्हें याद दिला दूं। तुम्हारा गुस्ताख क्लासमेट तुम्हारी डांट खाने के लिए तैयार है। शैली पिता की चिंता में गंभीर मुद्रा में बैठी थी, पर आनंद के इस नवीन बदलाव को देखकर उसे हंसी आ गई। कब तक मेरी डांट सुनोगे? सारी उम्र? किस हक से? दोस्त समझ लो। माँ ने सब सुन लिया था और एक अरसे के बाद बेटी को हंसते देख मन आनंदित हो रहा था। उन्हें अपनी बेटी के लिए आनंद जैसा ही दामाद चाहिए था। बस पति स्वस्थ होकर लौट आए, इसी लगन में बेटी के हाथ पीले कर दूंगी। माँ इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि शैली ने बताया कि पापा का ऑपरेशन सफल रहा। थोड़ी देर में पापा को होश भी आ जाएगा। शैली पहली बार नतमस्तक थी। आनंद ने पिता का इलाज समय पर करा के उनके प्राणों की रक्षा की थी। 2 दिन बाद दिवाली थी। माँ ने मन ही मन आनंद को अपना जमाई मान लिया था। उन्हें आनंद को दिवाली के दिन माता पिता के साथ घर आने का निमंत्रण दे दिया। आनंद तो मानो इसी ताक में था। दिवाली की रात जब दियों और पटाखों से सारा जहां रोशन था, तो वहीं आनंद और शैली को एक पवित्र बंधन में बांधने की तैयारी चल रही थी। दोनों शर्माकर बाहर आ गए। शैली आनंद को पाकर गर्व महसूस कर रही थी, तो वहीं आनंद ने तो जैसे शैली को पाकर जीत लिया हो। कुछ दिनों के बाद का ही मुहूर्त निकला। विवाह संपन्न हो गया। दोनों एक दूसरे के हो गए। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से उसकी तंद्रा टूटी और वह अतीत से लौटकर वर्तमान में आ गई। आवाज आई, मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ख्यालों में खोई हुई शैली चौंकते हुए बोली, कौन? तुम्हारा पति। आनंद दुस्साहसी प्रेमी के समान उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा था। उसकी इस अदा पर शैली मुस्कुराने लगी। पति ने घूंघट उठाना चाहा तो शैली ने हाथ से रोक दिया और बोली, पहले मुंह दिखाई दीजिए जनाब। प्रिय पत्नी, मुंह दिखाई में मैं तुम्हारा अभिमान देता हूँ। तुम जिस मान अभिमान के साथ मुझसे झगड़ती हो, तुम वैसी ही बनी रहो। एक स्वाभिमानी शैली। तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं यानी वही गवार आनंद और तुम यानी वही टॉपर शैली। आनंद की बातों की गहराई ने शैली को खामोश कर दिया। इतने सुलझे व सुंदर विचारों वाले जीवन साथी को पाकर वह स्वयं को धन्य महसूस कर रही थी। उसकी हार उसे इतना खूबसूरत उपहार देगी, ये उसने सोचा ही नहीं था। वह हार कर भी जीत गई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।